अबीर मैम, सबसे पहला जो मेरा एक बेसिक क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने क्या है जब इस शो को स्टार्ट किया तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस कहीं से निकाले जो व्यूअर्स जानना चाहते हैं। कॉमन क्वेश्चंस भी है, कुछ हमारे ऐसे भी हैं कि जो लोगों को मिथ से रिलेटेड है। तो मेरा एक क्वेश्चन है कि क्या सच में हमारी किस्मत जो होती है, जिसको हम लक बोलते हैं, वो जन्म के समय तारों की पोजीशन से तय होती है या सिर्फ एक बिलीफ है? ये प्रारब्ध में विश्वास रखना चाहिए, और कुंडली में ना सिर्फ हमारा ये जन्म पर पिछला जन्म भी झलकता है, पर भगवान ये कहते हैं कि आप सही कर्म करते रहो तो सब अच्छा है। तो कभी भी इस भरोसे नहीं बैठना चाहिए कुंडली ऐसी छप गई मेरी तो पैदा होने पे, तो अब यही लिखा है, ऐसे ही लिखा है। ऐसा नहीं होता। काम करते रहो, काम करते। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, जैसे मैंने अपनी कुंडली बहुत ज़्यादा लोगों को कभी दिखाई नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने अपनी कुंडली किसी को दिखा दी और उसने ऐसे बोल दिया कि यार तुम्हारी कुंडली में तो ऐसा है, ये होने वाला है, तो कहीं ना कहीं उसका मेरे ऊपर कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। तो मेरा जो कर्म वाला काम है जो मैं करना चाहता हूँ वो भी उससे इफेक्टेड हो सकता है। ऐसा होता है क्या? 1st to 9th हाउस जो होते हैं किसी भी कुंडली में, 1st to 9th हाउस जो होते हैं वो लिखे हुए हैं। 10th 11th 12th हमारे हाथ में है। अच्छा, मैं 10th 11th 12th को थोड़ा एक्सप्लेन करूंगी। कर्म भाव इज 10th हाउस, 11th इज द हाउस ऑफ प्रॉफिट और लॉस, एंड देन 12th हाउस इज ऑफ फॉरेन एक्सपेंसेस एंड मोक्षा। ये सब हमारे हाथ में, भगवान ने हमारे हाथ में छोड़ा। अच्छा, ये 3 जो हाउस होते हैं कुंडली में, टोटल कितने हाउस होते हैं? 12। तो ये 3 हाउस आप बता रहे हैं ये हमारे हाथ में है? ये हमारे हाथ में। और जो 9 है वो हमारे पहले से लिखे हुए हैं? जी। ओहो। तो इसका मतलब ये है कि कोई कितना भी कुछ बता दे, आप अपने कर्म से चीजों को बदल भी सकते हो। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगी। जैसे 1st हाउस इज माइंड बॉडी एंड सोल, है ना, ये लिखा हुआ है 1st हाउस। 2nd इज धन भाव एंड स्पीच हाउस। 3rd इज पराक्रम भाव एंड सिबलिंग हाउस। 4th इज मदर एंड प्रॉपर्टी हाउस। राइट। देन 5th इज सबसे इम्पोर्टेंट बेसिक एजुकेशन, एंड देन योर रिलेशन विद योर स्पाउस एंड योर फर्स्ट चाइल्ड। 6th is the house of rin and your enemies, Shatru. 7th is the house of spouse or business partner. Right. 8th is the house of Ayu, death, etc. Then 9th is the house of father and luck, fortune. ये सब जो मैंने आपको एक्सप्लेन करा 1st to 9th लिखा हुआ है। इसको नहीं बदल सकते? नहीं बदल सकते। 10th 11th 12th को आप बदल सकते हैं। अच्छा, आपके हाथ में। राइट। हाँ, तो मैं आज तक ये सोचता था कि भाई जो लिख दिया वही होता है। नहीं। लेकिन अपनी जो सबसे बड़ा ग्रंथ जिसको बोलते हैं गीता, उसमें भी लिखा हुआ है ना कि आपका कर्म ज़्यादा इम्पोर्टेंट बहुत होता जरूरी है। है। तो कर्म से चीज़ें बदली जा सकती हैं। बदली जा सकती है। कोई भी अच्छा ज्योतिषी आपको डराएगा नहीं, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि वो आपको पहले ही बोलेगा कि आप काम अच्छा करो, आप इंटेंशन अच्छा रखो। मेन तो वही, सोच गलत मत रखो। सोच गलत मत रखो। और कई बार ऐसा भी होता है कि कुंडली बहुत अच्छी हो सकती है 1 से 9 तक, क्या उस, लेकिन अगर कर्म गलत है जी, या आप काम गलत कर रहे हो या आपकी सोच या नेगेटिव कर ही है नहीं रहे काम, या काम कर ही नहीं जी। रहे, तो मेरे हिसाब से वो जो 9 हाउस बढ़िया से अच्छे से बने हुए हैं जी। वो भी बिल्कुल माइनस हो बिल्कुल जाते सही हैं। कहा आपने। ऐसे ऐसे मैंने कई एग्जांपल्स देखे हैं अभी तक। बहुत कुंडली पड़ी आपने है बहुत मैंने। कुंडली पढ़ी बहुत होगी बहुत, तो ऐसे कई एग्जांपल देखे हैं कि जिनकी कुंडली बहुत बहुत अच्छी है अच्छी। लेकिन हो कुछ नहीं रहा। नहीं हो रहा, कुछ फ्रूटफुल नहीं निकाल पा रहे वो लाइफ से। बहुत होता है ऐसा। वो ये सोच रहे भाई मैं चुपचाप बैठा हूँ, सब बढ़िया होगा। हाँ, हो तो जाएगा, मतलब राइट, सब कुछ प्लेटर में मिलेगा, ऐसा नहीं है।